Welcome back to Daksh online classes. Class 6th, Chapter 7, Science, Getting to Know Plants. So, जैसा कि हम अपने चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स में हमने पिछले वीडियोस में प्लांट्स के जो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और उसमें जो क्रीपर्स, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज़ के बारे में समझा और हमने वहाँ पे बहुत सारी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की जिसमें हमें उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी वहाँ मिल सकी। अब हम यहाँ आते हैं अपनी एक्टिविटी 4 पर। वी विल रिक्वायर अ herb, two transparent polythene, bags and thread। अब हमें यहाँ क्या क्या चाहिए? एक हर्ब चाहिए जो कि एक छोटा सा हर्ब जो जो प्लांट होता है वो चाहिए, टू ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन बैग्स चाहिए एंड थ्रेड चाहिए। ओके, डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम ऑन अ सनी डे। यूज अ हेल्थी वेल वाटर्ड प्लांट दैट हैज बीन ग्लोइंग इन द सन। और हमें इसमें जो एक्टिविटी को कब करना है? डे टाइम में करना है। ओके, जो कि सनी डे होता है, धूप वाला दिन। यूज अ हेल्थी वेल वाटर्ड, और इसमें हेल्थी वेल वाटर्ड वाला प्लांट हमें इसमें जो कि एकदम ग्रो हो रहा है सन में, उसको भी यहाँ लेना है। एनक्लोज अ लीफ branch of the plant in a polythene cover and tie up its mouth as shown in figure 7.11। Tie up the mouth of another empty polythene cover and keep it also in the sun। अब हमें पौधे के एक भाग में क्या करना है? जो पॉलीथिन बांधनी है, जहाँ पे उसका पत्तियों वाला जो भाग होता है वहाँ पे क्या बांधना है? उसको पॉलीथिन से पूरा का पूरा कवर कर देना है। ठीक है, अब हमें इसको जो धूप में हम उसको तो धूप पहले से ही धूप में है, अब हम इसको इसके बाद क्या देखेंगे? जैसा कि 7.11 में यहाँ ये देखने को हमें यहाँ ये मिलता है कि इस तरीके से हमें उसे कवर कर देना है। ओके, आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द कवर्स। अब हमें कुछ घंटे बाद क्या देखना है? क्या ऑब्जर्व करेंगे हम यहाँ पे कि जो उसके इनर फेस है, जो पॉलिथिन का इनर सरफेस है, उसमें कब उसमें क्या देखेंगे हम? व्हाट डू यू सी? हमने क्या देखा? आर एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर? क्या यहाँ वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं? हाउ डू यू थिंक दे गॉट देयर? और ये यहाँ आप कैसे पता लगा सकते हैं कि यहाँ कैसे पहुंची? डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलिथिन बैग आफ्टर द एक्टिविटी। और इस एक्टिविटी के बाद आपको जो पॉलिथिन बैग है उसको रिमूव भी करना है। ओके, water comes out of leaves in the form of vapor by a process called transpiration। okay, जो वाटर यहाँ से जो हमें पत्तियों से जो प्राप्त हुआ या जो वेपर हुआ उसमें बाष्प बन के उड़ गए, जो उसमें बैठ गया पत्ती की जो पॉलिथीन की सरफेस पर, तो ये क्या था? एक ट्रांसपिरेशन, जिसे हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपिरेशन। वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ओके, अब इसमें हम आपको कुछ क्वेश्चंस भी देने वाले हैं इस वीडियोस में, जिसमें आपको उनके आंसर देना है। ओके, प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू द प्रोसेस। और जो प्लांट्स होते हैं, इसका मतलब वो क्या करते हैं? बहुत सारा वाटर रिलीज करते हैं। ओके, एयर में भी कर देते हैं वो कई बार इस चीज़ को। तो ये जो पत्तियां हैं वो आजू बाजू वाली जो उसकी जो एयर रहती है, जो उसके चारों ओर, उसमें वह ये वाटर प्रोड्यूस करती रहती हैं। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 14। इसके बारे में हम और ज़्यादा अच्छे से चैप्टर 14 में समझेंगे। वाई डिड वी टाई अ कवर अराउंड द लीव? अच्छा, ये आप लोगों ने दिमाग नहीं लगाया कि हमने आखिर जो लीफ को चारों ओर से आखिर क्यों बांधा था? वुड बी सीन द वुड वी हैव सीन द वाटर evaporate if we had not tied a polythene cover? What makes the water appear on the polythene bag? हमने polythene bag पर ज़्यादातर क्या देखने को मिला हमें? पर उसके बाद, इस एक्टिविटी के बाद, in chapter 5 we noticed वाटर चेंजिंग इनटू डिफरेंट फॉर्म्स इन सम ऑफ आवर एक्टिविटीज़। हमने चैप्टर 5 में कुछ एक्टिविटी में ये भी देखा था, जो वाटर क्या करता है? अपनी फॉर्म्स चेंज करता है। कैन यू थिंक ऑफ दीज एंड नेम्स द प्रोसेस दैट मेक्स वाटर ड्रॉप्स अपेयर ऑन द पॉलिथिन कवर? तो इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं जो बॉडी ड्रॉपलेट्स थी वो किस पर जाके जम गई? पॉलिथिन के कवर पर, इनर सरफेस पर। ओके, लीव्स ऑल्सो हैव अनदर फंक्शन, लेट अस स्टडी दिस। अच्छा, तो अब हम यहाँ ये देखेंगे कि जो पत्तियों का भी कार्य है, अब हम इसको आगे जो एक्टिविटी 5 है उसमें हम इसे समझेंगे। वी वुड रिक्वायर अ लीफ, स्पिरिट्स, अ बीकर, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर, अ वॉच ग्लास एंड आयोडीन सोल्यूशन फॉर दिस एक्टिविटी। हमें क्या क्या चाहिए इस एक्टिविटी के लिए? लीफ चाहिए, स्पिरिट चाहिए, एक बीकर चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, बर्नर, वाटर, अ वॉच ग्लास जिसमें हम इस तरफ से उस तरफ देख सकें, आयोडीन सोल्यूशन। ओके, टेक अ लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब एंड पॉर स्पिरिट्स टू कम्प्लीटली इमर्ज। इमर्ज मीन्स पूरी तरीके से डूब जाना या डुबा लेना। द लीफ, हमें क्या लेना है? एक टेस्ट ट्यूब लेना है और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या रखना है? लीफ को रखना है और फिर स्पिरिट से उसको पूरी तरीके से
पूरी तरीके से पानी के अंदर, ये वाटर के अंदर पूरा को पूरा डुबा देना है, जैसा कि हम इस एक्टिविटी फिगर 7.12 में देख रहे हैं। ओके, अब हमें यहाँ क्या देखने को मिलता है, सिंस द एक्टिविटी इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ स्पिरिट्स एंड हीटिंग, इट इज एडवाइज्ड दैट इट इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास। आपको इस जो एक्टिविटी आप जो कर रहे हैं इनमें क्या क्या इन्वॉल्व है, इसमें हीटिंग भी इन्वॉल्व है और स्पिरिट्स वगैरह भी इन्वॉल्व है। तो आपको एक एडवाइस दी जा रही है यहाँ पे कि आप ये एक्टिविटी अपने टीचर की उपस्थिति में क्लास में ही करें। ओके, नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर। अब हमें क्या करना है, टेस्ट ट्यूब को पूरा का पूरा जो बीकर से पूरा हाफ वाटर से भर देना है। हीट द बीकर टिल ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ कम्स आउट इनटू द स्पिरिट्स इन द टेस्ट ट्यूब। अब हमें क्या करना है, जो ग्रीन कलर जो ग्रीन कलर था उसका, जो उसमें से टेस्ट ट्यूब में उसको डाल देना है। जो अब हम यहाँ पे उसको हीट करेंगे, जिससे हमें अब क्या पता चलेगा कि अब आगे हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें हम जो चीज़ देखना चाह रहे हैं वो हमें देखने को मिल सकेगी। टेक आउट द लीव्स केयरफुली एंड वॉश इट इन। अभी हमने यहाँ पे इसको हीट किया बीकर के अंदर, और पूरी तरीके से जो उसका कलर था, जो पत्ती का जो कलर था वो बाहर आ गया। अब हमने उसको पत्ती को निकाल के उसे वाटर से धो लिया है। प्लेस इट ऑन अ वॉच ग्लास एंड पॉर सम आयोडीन सोल्यूशन। अब हमें इसे वॉच ग्लास में डालना है और उसमें आयोडीन सोल्यूशन ऊपर से डाल देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? Compare your observation with those done in chapter 2 when you tested food for presence of different nutrients. Does this mean that the leaf has starch in it? अब आपको यहाँ क्या ऑब्जर्व करने को मिलता है, अब आप यहाँ कंपेयर भी करेंगे कि आपने जो चैप्टर 2 में एक्टिविटी जो आपने फूड आइटम्स पर जो टेस्ट किए थे आयोडीन सोल्यूशन से, तो उसमें आपको स्टार्च का पता चलता था जो कि आपने बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स में किए थे। अब यहाँ पे भी आपको यह, इसका मतलब ये भी है, इसका मतलब क्या ये है कि जो लीफ थी उसमें भी स्टार्च था? ओके, ऑफ कोर्स था। इन चैप्टर 2 वी शो दैट अ स्लाइस ऑफ रॉ पोटैटो आल्सो शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। और हमने चैप्टर 2 में ये भी देखा कि जो स्लाइस था, किसका? पोटैटो का स्लाइस, हल्का सा टुकड़ा, उसमें किसकी उपस्थिति थी? स्टार्च की। ओके, पोटैटोज गेट दिस स्टार्च फ्रॉम देयर लीव्स एंड स्टोर इट। पोटैटो क्या करता है, वो जो पोटैटो की जो स्टार्च होता है वो उसमें लीव्स में भी होता है और वो उसको स्टोर करके रखती हैं। ओके, लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो लीव्स होती हैं वो क्या करती हैं, सनलाइट की उपस्थिति में इसका फूड प्रिपेयर करती हैं। अ ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम। और इसमें क्या रहता है, ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस एक पदार्थ होता है वो इसमें प्रेजेंट होता है। फॉर दिस दे ऑल्सो यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और इस चीज़ में वो वाटर का भी यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज़ करते हैं। मतलब सीधी सी बात है कि जो वह प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो जो जितने भी प्लांट्स होते हैं या जितने भी छोटे बड़े जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सूर्य की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में वाटर और कुछ ग्रीन कलर के सब्सटेंस हैं उनके साथ, उनको उनके लिए न्यूट्रिशंस का काम करते हैं वो, तो उनके साथ जो भोजन बनाते हैं, जो उनका खुद का भोजन बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जो भोजन बनाते हैं, तो उनको हम यहाँ फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। फॉर दिस दे ऑल्सो यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो वो एक प्रक्रिया होती है जो कि पौधों में सामान्य तौर पर देखी जाती है और उनके लिए यह जरूरी भी है। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। और जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो उस समय इन पौधों से निकलती है, इन प्लांट से वो बाहर आती है, प्रोड्यूस होती है। द फूड prepared by leaves ultimately gets stored in different parts of plant। और जो फूड प्रिपेयर्ड होता है वो पूरी तरीके से क्या कहते हैं, जो अलग अलग जो प्लांट्स के जो भाग रहते हैं, जो चाहे फिर वो स्टेम क्यों ना हो, लीव्स क्यों ना हो, तो ये यहाँ जाकर जो फूड है स्टोर हो जाता है, मतलब कि आगे के लिए जमा हो जाता है। वी हैव सीन दैट द स्टेम सप्लाइज लीफ विद वाटर, द लीफ यूजेस द वाटर टू मेक फूड। अब हमने यहाँ क्या देखा, जो लीव्स हैं वो, उनको कौन, स्टेम उनको क्या सप्लाई करती है? वाटर करती है। तना पत्तियों को जल प्रदान करता है। द लीफ यूजेस द वाटर टू मेक फूड। और जो लीफ है, जो पत्तियां हैं, उस वाटर का यूज करती हैं भोजन बनाने में। द लीव्स ऑल्सो लूज वाटर थ्रू ट्रांसपरेशन। और जो लीव्स क्या भी करती हैं, यहाँ जो वाटर है उसको ट्रांसपरेशन करती हैं, उसको ट्रांसपरेशन के तौर पर, जैसे कि हमने पॉलीथीन वाली एक्टिविटी में देखा था, वो हवा में, उस अगर हम पॉलीथीन नहीं लगाते तो वो जो ड्रॉपलेट्स थी वो हवा में उड़ जाती, लेकिन वो वहाँ पे हमने ये देखने को लगाई थी पॉलीथीन की आखिर ड्रॉपलेट्स इसमें से निकलती है या नहीं। हाउ डू द स्टेम एंड लीव्स गेट वाटर? बट हमें ये जरूर पता करना है अब कि जो स्टेम है और जो लीव्स है वो कहाँ से वाटर प्राप्त करती हैं। दैट इज वेयर द रूट्स कम इन। क्या यह रूट से आती हैं? तो हम अपनी अगली वीडियो में इस रूट्स के बारे में ही यहाँ समझेंगे।